यह कहानी एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा की है, जो अपने राज्य के लिए एक योग्य और ईमानदार मंत्री की तलाश में था। एक दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा की कि वो अपनी सभा के लिए सबसे समझदार और ईमानदार मंत्री नियुक्त करना चाहता है। राजा की इस घोषणा को सुनकर गांव से 3 उम्मीदवार राजमहल पहुंचे, जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते थे। राजा ने कहा, तुम तीनों को मेरी एक कठिन पहेली हल करनी होगी। जो इसे सही सही हल करेगा वो ही मेरा मंत्री बनेगा। राजा ने तीनों उम्मीदवारों को एक अनोखी पहेली दी। एक आदमी अपने पीछे कोई निशान छोड़े बिना रेगिस्तान पार कर सकता है, लेकिन जब वो एक महल में प्रवेश करता है तो वहां सबको उसके आने की खबर हो जाती है। बताओ, वो आदमी कौन है? पहला व्यक्ति सोच में पड़ गया और फिर झिझकते हुए बोला, वो एक राजदूत हो सकता है जिसे सब पहचानते हैं। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये सही उत्तर नहीं है। दूसरा व्यक्ति बोला, शायद वो कोई जादूगर है जो खुद को अदृश्य कर सकता है। राजा मुस्कुराए और बोले, गलत, यह भी सही उत्तर नहीं है। अब बारी आई तीसरे व्यक्ति की, जो सबसे बुद्धिमान माना जाता था। उसने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, वो आदमी हवा है। रेगिस्तान में हवा कोई निशान नहीं छोड़ती, लेकिन जब वो महल के दरवाजे से गुजरती है तो खिड़कियां और पर्दे हिलने लगते हैं, जिससे सबको उसके आने का पता चल जाता है। राजा यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, सचमुच तुम ही मेरे नए मंत्री बनने के योग्य हो। बाकी दोनों व्यक्ति हार मान गए और राजा ने इस बुद्धिमान व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है, जिसके पास 3 गठरियां होती हैं। वो मदद मांगते हुए कहता है, क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? ये काफी भारी है। मंत्री मदद करने के लिए हाँ कर देता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री बूढ़े से पूछता है कि आखिर इसमें क्या है जो ये इतनी भारी है। बूढ़े ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। रास्ते में एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बूढ़ा पूछता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता। मंत्री दूसरी गठरी उठा लेता है और यह भी भारी होती है। बूढ़ा कहता है, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बूढ़ा कहता है, मैं गठरी के साथ यह पहाड़ नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी उठा लेता है। बूढ़ा पहाड़ चढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। मंत्री मन ही मन सोचने लगता है, अगर मैं तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं धनवान बन जाऊंगा और यह बूढ़ा मुझे कभी पकड़ भी नहीं पाएगा। वो तीनों गठरी लेकर भाग जाता है, लेकिन जब गठरियां खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। वो हैरान रह जाता है। उसी समय बूढ़ा वहां आ जाता है और कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरी तीनों गठरियां ले गए। मंत्री गुस्से में कहता है, तुमने झूठ बोला, इनमें सोना, चांदी और सिक्के नहीं है। बूढ़ा हंसते हुए कहता है, यह सिक्के असली नहीं थे, बल्कि यह लालच थे। फिर वो बूढ़ा अपना भेष बदलकर राजा के रूप में प्रकट होता है। मंत्री यह देखकर चौंक जाता है। राजा कहते हैं, मैं ही वो बूढ़ा था और यह सब तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा थी। तुम लालच में आ गए और ईमानदारी की परीक्षा में असफल हो गए, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की यह बात सुनकर मंत्री अपनी गलती पर बहुत पछताता है और वहां से शर्मिंदा होकर चला गया। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसे सही और गलत में फर्क करना नहीं देता। जब हम ईमानदारी छोड़कर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं तो आखिर में हमें ही नुकसान होता है। असली अक्ल सिर्फ चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी में होती है। इसलिए हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो, क्योंकि यही असली दौलत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना न भूले और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक रिस्पॉन्स हमें और भी बेटर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करेगा।